अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में हैं और वो शाहरुख खान के फ़ैन हैं। दोस्तों फाइनली किंग खान यानी कि शाहरुख खान अब जद्दा में आने वाले हैं। यहाँ पर एक शो होने वाला है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। यहाँ पर शाहरुख खान को इन्वाइट किया गया और यहाँ पर उनको एक अवार्ड दिया जाएगा। यहाँ पर 131 फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग सऊदी अरब में जॉब करते हैं और वो लोग जब वहां से जॉब छोड़ते हैं तो वहां पर अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट ले करके वहां से वो लोग जॉब छोड़ देते हैं और उनका जो एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट उनको दिया जाता है वो उनकी बेसिक सैलरी की बेसिस पर दिया जाता है। यानी कि जिस हिसाब से उनकी बेसिक सैलरी होती है उसी के हिसाब से उनको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये जो तरीका है इनकरेक्ट, यानी कि ये तरीका गलत है। असली तरीका यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बताया है कि यहाँ पर जब आप किसी जगह से काम छोड़ते हैं तो वहाँ पर जो आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है वो आपकी बेसिक सैलरी नहीं बल्कि आपकी जो लास्ट सैलरी होती है, जो आपने लास्ट बार सैलरी ली होती है, उसके हिसाब से आपको उस सर्विस का एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दिया जाता है। और इस एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में जो अमाउंट आपको दिया जाता है उसमें किसी भी तरीके का सोशल इंश्योरेंस का डिडक्शन यानी कि किसी भी तरह की कटौती वहां पर नहीं की जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जब आप सऊदी अरब आते हैं तो सऊदी अरब आने से पहले आपको एक अराइवल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही आप सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन जब आप सऊदी अरब से इंडिया जाते हैं या फिर किसी अदर कंट्री से इंडिया को जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया में जाने से 72 घंटे पहले एक एयर सुविधा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज यानी कि 22 नवंबर 2022 से यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी की और बताया है कि अब अगर आप किसी भी देश से इंडिया को ट्रेवल करते हैं तो आपको इंडिया में ट्रेवल करने के लिए अपना एयर सुविधा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को फिलअप नहीं करना पड़ेगा। ये आप लोगों को एकदम फ्री कर दिया है, आप लोग टिकट कराइए और सिंपली इंडिया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बताया कि मेक श्योर कि आप जब ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने वैक्सीन के सारे डोज लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, तो आप लोगों को इस चीज का खास ख्याल रखना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात से एक बंदे ने सवाल किया था कि अगर हम अपना इकामा रिन्यू नहीं करवाते हैं या फिर किसी रीजन से हमारे इकामा को रिन्यू करवाने में थोड़ी लेट हो जाती है, हमारा इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो इस केस में हमारे ऊपर कितनी फाइन लगाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब दिया है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और आपके इकामा की एक्सपायरी के 3 दिन तक अगर आप अपना इकामा रिन्यू नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर उसके बाद में आपके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि जब पहली बार आप अपने इकामा को रिन्यू नहीं करवाते और आप पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर 500 रियाल का फाइन लगाया जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप रिपीट कर देते हैं, एक बार फाइन लगाए जाने के बाद अगर आप फिर से अपने इकामा का रिन्यू नहीं करवाते हैं तो वहां पर दोस्तों आपके ऊपर डबल यानी कि 1000 रियाल की फाइन लगा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की रियाद पुलिस की तरफ से। सऊदी अरब की रियाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने 5 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया है। यहाँ पर दोस्तों अरेस्ट करने का रीजन ये था कि ये 5 लोग एक शॉप से यहाँ पर ज्वेलरी चोरी कर रहे थे। सऊदी अरब में ज्वेलरी चोरी करने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो सऊदी अरब का लेबर लॉ है उसका भी उल्लंघन कर रहे थे। इन लोगों में 3 सऊदी सिटीजन और 2 यमनी भी शामिल थे। इन लोगों को अरेस्ट करके दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की पब्लिक प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने सवाल पूछा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब में पहले से जॉब कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर इस भाई ने सवाल पूछा है कि भाई मैं कोरोना के टाइम पे सऊदी अरब से इंडिया आया था, अब मुझको इंडिया में आए हुए 2 साल 9 महीने हो गए हैं, तो क्या अब मैं सऊदी अरब वापस आ सकता हूं या फिर नहीं आ सकता हूं। दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दोस्तों जब आप सऊदी अरब से बाहर चले जाते हैं और आप छुट्टी पर जाते हैं, आप दोबारा वापस नहीं आते हैं, तो यहाँ पर जब आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है तो ये काउंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब से एक बार बाहर चले जाते हैं और आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है तो यहाँ पर आपकी जो 3 साल की बैन की स्टार्टिंग होती है, वो जो आपका एग्जिट एंड री एंट्री वीजा छुट्टी लगाते वक्त आपको कफिल देता है, उसकी एक्सपायरी जो डेट होती है उस डेट से आपके 3 साल की शुरुआत होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आज सऊदी अरब से वापस गए हैं और कल आपको जो एग्जिट एंड री एंट्री वीजा एक्सपायर हो गया है, तो उस वीजा की एक्सपायरी डेट से लेकर अगले 3 साल तक का आप काउंट कर लीजिए, आप उन 3 साल के अंदर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल से
ज़्यादा टाइम आपको हो गया है तो आप फाइनली सऊदी अरब आ सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात एक बार नहीं बहुत बार मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई है, मैंने नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपनी वीडियोज़ में इस बात को बताया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊँगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पर आपको दिख रहा है।